बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें दरियाए रावी में तोगयानी सैलाब का खतरा। 99,000 क्यूसिक पानी का रैला दरियाए रावी से गुजर रहा है। 1,50,000 क्यूसिक रैला मुतवक्के। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। शहरियों के दरियाए रावी के करीब जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दरिया के अतराफ के मकीनों को पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरिया रावी में तोगयानी सैलाब का खतरा है। 99,000 क्यूसिक पानी का रैला दरियाए रावी से गुजर रहा है, जबकि 1,50,000 क्यूसिक रैला मुतवक्के है। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी तौकीर, बताएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखिए दरियाए रावी में सैलाब जो है पानी की सतह तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच गई है और पानी का बहाव इस कदर तेज़ है कि वो बहुत जल्द जो है वो घंटों में अपना रास्ता बनाते देख रहा है। और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी जो है उसका रेला यहाँ पर पहुँचेगा, जो कि यकीनन ख़तरनाक भी है। और इसी हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू के अदारे यहाँ पर मौजूद हैं इस संगीन सूरत हाल से काबू पाने के लिए। उसी हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जो हमारे अदारे हैं वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और इस संगीन सूरत हाल के अंदर जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। हनान भाई, क्या कहेंगे इस वक्त जो संगीन सूरत हाल है, अभी तकरीबन 1.5 लाख का जो रेला है वो यहाँ पर पहुँचेगा, क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन है वो सबके सामने है कि कोई 90,000 क्यूसेक के करीब जो है वो पानी जो है यहाँ से गुज़र रहा है। और हुकूमत की तरफ से अभी कहा गया है कि 2.5 लाख क्यूसेक जो पानी है वो यहाँ 2-3 बजे तक यहाँ से गुज़रेगा। ऐसी सिचुएशन में मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खलक ने यहाँ पे अभी 10 लांचें जो हैं वो हमने बाय अलर्ट कर दी हैं। और इसके साथ साथ मेडिकल कैंप, रेस्क्यू की जो टीमें हैं और माहिर तराक हैं वो हमने यहाँ पे अपने कैंप्स के ऊपर बाय स्टैंड कर दिए हैं कि अगर किसी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल बनती है तो मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार हैं वो फौरी तौर के ऊपर दरिया रावी का लाहौर से गुजरते हुए जितने किनारे हैं वहाँ पे अमदादी कैंप कायम किए गए हैं। और अगर कोई सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर हंगामी जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यकीनन इसी तरह से हमारे जो रेस्क्यू के अदारे हैं वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 बजे के दरमियान 1.5 लाख तक का जो क्यूसिक का रेला है वो यहाँ से गुजरेगा, जो कि ख़तरनाक भी है। और पानी की रफ्तार इस कदर तेज़ है कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पहुँचता जा रहा है और खड़े होने की जगह भी जो है वो कम पड़ती जा रही है। जो पुलिस हुकाम यहाँ पे मौजूद हैं वो तमाम यहाँ पे आने वाले लोगों को आगे मूव करवा रही है, क्योंकि पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कई फुट गहरा पानी है और कई तेज़ रफ्तार के साथ पानी यहाँ पर चल रहा है, जबकि रेस्क्यू ने मज़ीद कश्तियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मंगवा ली हैं। उसके अलावा जैकेट्स और तमाम तर इक्विपमेंट के साथ रेस्क्यू हाई अलर्ट है। इसके अलावा जो है यहाँ के तमाम जो शहरी हैं उनको सायरन बजाकर अलार्म किया जा रहा है कि दरियाए रावी में जो खदशा पैदा हुआ है सैलाब का और जो रेला यहाँ से गुजरना है, यकीनन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों को मना किया जा रहा है कि दरियाए रावी का रुख ना करें। लेकिन उसके बावजूद मुतअद्दिद ऐसे शहरी हैं जो फैमिलीज़ के साथ इस दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और रेस्क्यू और पुलिस जो है वो अभी तक लोगों को वापस भेजने में मसरूफ़ है, जबकि पुल के ऊपर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं। और पुलिस और रेस्क्यू जो हैं वो तमाम तर लोगों को बार बार ऐलान करके ये कह रही हैं कि बराए मेहरबानी दरियाए रावी में जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है अभी कुछ ही घंटों बाद, इसके पेश नज़र यहाँ पर ना आए और दरियाए रावी से जितना दूर रह सकें बेहतर है। जी बिल्कुल तौकीर, जैसे कि आपने बताया रेस्क्यू इदारे भी हाई अलर्ट हैं और पानी का बहाव 99,000 क्यूसिक भी रिकॉर्ड किया गया है, तो ये सैलाबी रेला कितना नुकसानदेह हो सकता है?
आज ही देखें जो सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है और जिस रफ्तार के साथ पीछे से सराबी रेला आ रहा है, अभी तक तकरीबन 1 लाख क्यूसिक तक पानी जमा हो चुका है और पीछे से आने वाला रेला कहा जा रहा है तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक का रेला होगा और यकीनन इस पानी से तकरीबन दुगना वो रेला होगा। और अभी की सूरत हाल ये है कि कई फुट दूर तक पानी पहुंच चुका है और अगर वो रेला यहाँ पर पहुंचता है 2 से 3 बजे के दरमियान, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो रेला का पानी जो है वो दरियाए रावी के पुल की जो एंट्रेंस है वहाँ तक पहुँच सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जितनी रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, जितने रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको खाली करवा कर उसको कई फुट दूर तक जाके कायम किया गया है। जो मेडिकल कैंप लगाया गया था, जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया था, वो भी दरियाए रावी के कोने से लगाया गया था। उसको उठाकर जो है वो बिल्कुल दरियाए रावी के ब्रिज से एंट्रेंस जो है जहाँ से हम नीचे उतरते हैं दरियाए रावी की तरफ, वहाँ पर जो है वो कैंप लगा दिए गए और इस पूरे एरिया को जो है वो खाली करवा लिया गया है। जो मीडिया कार्स लगी हुई थी उन सबको हटा दिया गया है। जो रेस्क्यू के कैंप लगे थे, जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको हटा दिया गया और इस पूरी जहाँ पे हम खड़े हैं इस पूरी लाइन के अंदर जो है वो रेस्क्यू एहलकार तैनात थे और आने वाले लोगों को बारहा दफ़ा सायरन बजाकर ऐलानात करके गाइड किया जा रहा था कि जिस रफ्तार से तकरीबन अभी तक ज़राए की जानिब से रेस्क्यू के कहा जा रहा है कि 100 से 80 किलोमीटर तक जो है वो रेला दूर रह गया और वहाँ से जिस रफ्तार से पानी आ रहा है वो बहुत जल्दी या कुछ घंटों के अंदर वो दरियाए रावी में पहुँचेगा और यकीनन वो इतना ख़तरनाक रेला हो सकता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को जो है वो अपने साथ लेकर आएगा, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा भी है। और इसी अंदेशे के पेश नज़र जो है यहाँ पर इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया और जो हमारे इदारे हैं वो तमाम तर एहतियाती सूरत हाल को कंट्रोल किए हुए हैं और शहरियों को बारहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो पेश आ रही हैं वो शहरियों की जानिब से पेश आ रही हैं कि बारहा दफ़ा उनको समझाने के बावजूद, ऐलान करवाने के बावजूद, सायरन बजाने के बावजूद लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे और वो दरियाए रावी पर आ रहे हैं और सेल्फियाँ बना रहे हैं और इस सैलाब की संगीन सूरत हाल से महजूज होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, सैलाब का खतरा एक वार्निंग नहीं है बल्कि एक मुमकिना हकीकत बन सकता है, इसलिए ये वक्त है आम संजीदगी से हिफाजती इक़दाम इख्तियार करें। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से तफसीलन आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया आपका।